अस्सलाम वालेकुम। हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसानी निज़ाम हाज़मा। आज उसका पार्ट 3 है जिसके अंदर हम रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि फूड फ़्लो कैसे होता है, यानी कि खुराक किस तरह से माउथ से डाइजेस्टिव फॉर्म में फिर एनस तक आके रिमूव हो जाती है। इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले फूड है जिसको हम लोग माउथ में लेते हैं, यानी कि इनटेक ऑफ फूड इज़ कॉल्ड एज इंजेक्शन। यहाँ पे अब केमिकल प्रोसेस यानी कि केमिकल मेथड के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल मेथड कह लें या प्रोसेस कह लें, जिसके अंदर हम लोग खुराक को क्रश करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द पीसीस। फिर फेरिंग्स यानी कि गले के ज़रिए हम लोग खुराक को निगल लेते हैं। थ्रोट यानी कि गला से हम लोग क्या करते हैं, खुराक को निगलते हैं। और खुराक कहाँ पे आ जाती है, ईसोफेगस में आ जाती है। ईसोफेगस मतलब इसको भी खुराक की नाली कहा जाता है, जिसमें जो क्या करती है, फूड को मज़ीद ट्रांसफ़र कर देती है इनटू द स्टमक। स्टमक में क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जहाँ पे गैस्ट्रिक जूस और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिलीज़ होती हैं। डाइजेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस और दूसरे एंजाइम्स वगैरह मिलके क्या करते हैं, फूड की डाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। देन ये डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, जहाँ पे फर्दर इसकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं फूड के अंदर रिमेनिंग रह गए हैं उनको अब्जॉर्ब किया जाएगा। देन इसके अंदर जो विलाई है या वो क्या करती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट किस में डाल देती है, ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है, खून की नालियों में डाल देती है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं या मज़ीद अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब लास्ट में फूड कहाँ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे हम लोग मिनरल और वाटर साल्ट्स को क्या कर देते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर देती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है ना। अब देन ये डाइजेस्टेड फूड का जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या आ जाएगा, रेक्टम में। रेक्टम में क्या होगा, टेम्परेरी स्टोर होती है फीसिस रिमूवल से पहले, एंड देन एनएस से वो क्या हो जाती हैं, फीसिस रिमूव हो जाती हैं। ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बड़ा हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या अहमियत है। साफ ज़ाहिर है, हम जब तक खुराक खाएंगे नहीं, उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, तो तब तक हमारे अंदर एनर्जी या हम कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास ना एनर्जी होगी, ना हम अपनी रोज़ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकेंगे, और ना ही हमारी ग्रोथ हो सकेगी, ना बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ब्लड के थ्रू, और ना ही कुछ और हमारा वर्क हो सकता है। एज वी नो दैट डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट फूड, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, प्रोवाइड एनर्जी एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, फूड में से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, और रिमूव करता है वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ब्रेक डाउन फूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे बेसिकली क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हम खुराक को इंटेक करते हैं। ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनको कन्वर्ट कर देता है इनटू सिंपल अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, शुगर्स और ग्लिसरॉल में। ठीक है ना, जो कि फिर इजी हो जाता है इनका न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम में जाना। ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है, हेल्प्स द बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। बॉडी को ब्लड के थ्रू इजीली प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो ब्लड में क्या हो सके, अब्जॉर्ब हो सके। प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड डेली एक्टिविटीज़। खाना खाते ही हमारे पास क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। वो किस लिए आ जाती है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम से सारी डाइजेस्ट होकर हमारे डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स ही ब्लड में जाते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स ब्लड्स में जाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और ये रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल जैसे कि फीसिस को फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा। जो कॉमन डिसऑर्डर हैं उनमें डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है और अल्सर है। डायरिया क्या है, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ पासिंग फ्रीक्वेंट सेमी लिक्विड फीसिस और वाटरी स्टूल यूजुअली 3 और मोर टाइम्स अ डे। इसमें क्या हो जाता है कि हमें ना काफ़ी ज़्यादा मिकदार में सेमी लिक्विड फीसिस यानी कि फीसिस की सही फॉर्म नहीं बनी होती, उनमें अभी वाटर अब्जॉर्ब नहीं होता, और पहले ही वाटरी स्टूल हमें आना शुरू हो जाते हैं। ये दिन में 3 से ज़्यादा दफ़ा हो सकते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, वाटर इज़ नॉट प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब अभी नहीं किया गया होता, और क्या हो जाता है, हमें डायरिया स्टार्ट हो जाता है। इट कैन लीड टू द डिहाइड्रेशन एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी। इससे क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, नमकियात की कमी हो जाती है इन बॉडी। ठीक है। डिहाइड्रेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रीहाइड्रेटिंग साल्ट। रीहाइड्रेटिंग साल्ट से हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करते हैं। डिहाइड्रेटिंग साल्ट क्या होता है, ये ORS जिसको हम निमकोल कहते हैं वो हम लोग लेते हैं।
पानी में, ठीक है ना। कॉमन काजेज आर कंटेमिनेटेड फूड और वाटर इन्फेक्शन समटाइम्स ड्यू टू द मेडिकेशन। ये किस वजह से होता है? हम लोग कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर जो लेते हैं, ठीक है ना, आलूदगी वाला गंदा, मतलब पानी गंदा इस तरह से कि उसमें क्या होते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह होना उसमें, या फिर हार्ड वाटर का इंटेक, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर कहा जाता है। इन्फेक्शंस की वजह से भी ये होता है बाज़-औक़ात। और कुछ हम मेडिसिन जो यूज़ करते हैं ना, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स में हमें क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब्ज़, ये किस वजह से होती है? ये क्या है, ये अब हम पढ़ते हैं। इन दिस केस अ पर्सन हैज़ अ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू पास स्टूल। इसमें क्या हो जाता है कि इंसान जो है ना, उसको सख्त और पैखाना पास करने में क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मोर वाटर इज़ एब्जॉर्ब इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या हो जाता है कि पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। फीसिस बिकम हार्ड एंड ड्राई। जो पैखाना होता है वो बहुत ज़्यादा खुश्क और साफ ज़रा, जब पैखाना खुश्क और सख्त हो जाता है तो ये क्या कर देता है? रिमूवल को मुश्किल और दर्द वाला बना देता है। हमें पैखाना पास करने में, यानी कि फिसिस वॉशरूम के टाइम पे क्या हो जाता है? मुश्किल पेश आती है, दर्द होता है फिसिस को रिमूव करने में। टेकिंग मेडिसिन्स मेक फिसिस सॉफ्ट टू डिस्चार्ज। इनकी कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिसको हम ले के क्या करते हैं? इससे रिलीफ हासिल करते हैं और इजी टू पास हो जाता है फिसिस का रिमूवल। कॉमनली काजेज इससे क्या है पड़ी? लो फाइबर, हमारी मतलब इम्प्रॉपर डाइट होती है, ठीक है ना। मेन कॉन्स्टिपेशन की वजह क्या है? कुछ मेडिसिन के भी असर से होता है, लेकिन मेन क्या होता है? लो फाइबर फूड हम लोग ले रहे होते हैं। हमारी डाइट में फाइबर्स नहीं होते, फ्रूट्स नहीं होते। हम लोग ज़्यादा, आजकल ट्रेंड है फास्ट फूड का, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन का भी मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, हम पानी नहीं ले रहे होते। एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, और बाज़ औक़ात कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ ही नहीं है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। अब अल्सर क्या है पड़ा? अल्सर कहते हैं मतलब एक्सक्यूसेस यूज ऑफ अनहेल्दी फूड, यानी कि हमारा खुराक का सही ना होना अल्सर की तरफ लेके जाता है। इसमें हमें ना एक मतलब लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि वॉल्स ऑफ स्टमक, यानी कि जो लेयर्स होती हैं स्टमक की ना, उसमें क्या हो जाता है? एक ओपन सोर हो जाता है, एक सुराख हो जाता है। कभी कभी ये इंटेस्टाइन पे भी हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, खास तौर पे ड्यूडिनम जो एरिया है ना, उसके ऊपर ये होता है। उसके बाद ये एसोफेगस, खुराक वाली नाली पे भी बाज़ औक़ात हो जाता है। एंड अदर बॉडी टिश्यूज़, और कुछ और बॉडी टिश्यूज़ पे भी हो जाता है। लेकिन बेसिकली ये होता क्या? लाइनिंग ऑफ स्टमक में ज़्यादातर ये होता है अल्सर। ये काज करता है, इसकी वजह से पेन होता है, दर्द होता है, बर्निंग होती है और ब्लीडिंग भी होती है। खून का आना भी शुरू हो सकता है। अवॉइडेंस फ्रॉम फास्ट फूड कीप सेफ फ्रॉम द अल्सर। जितना हेल्दी हम खाएंगे उतना ही हम बीमारियों से दूर रहेंगे। यूज़ टू टेक हेल्दी फूड, ये क्या करता है? ये कीप्स अवे रखता है फ्रॉम द अल्सर। हमने लॉन्ग सीरीज़ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs हम लोग कंप्लीट करेंगे शॉर्ट सीरीज़ में। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।